जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज के इस प्यारे वीडियो में आपको मिलने वाला है कि हम अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चूंकि अब टाइम कम है तो उसके लिए हम 90 डेज़ का प्लान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लाया है आप सभी के लिए। उस 90 डेज़ में हमें साइंस के सेगमेंट में कितनी अच्छी तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि मोटिव होता है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एक फाइनल सिलेक्शन, जिसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है आप सभी के लिए। अगर आपने अभी भी तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल अब जुट जाइए क्रैश कोर्स के लिए। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी 90 डेज़ का क्रैश कोर्स प्लान लाया है, जिसके लिए हम सारी चीज़ें वो सब कुछ देंगे आपको। एक जो शुरुआत की स्टेज से चलने वाला प्लान है हमारा, तो हर चीज़ में जो साइंस का इंपॉर्टेंस अपने आप में रहता है उस सेगमेंट का डिस्कशन करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 50 क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है आज हम करते हैं कि उसमें उसके लिए क्या प्लान आपका होना चाहिए, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का क्या स्पेशल तरीका होगा, उसके लिए हम प्लान करते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है ये टारगेट हमारा है, इस यूनिफॉर्म का टारगेट है आपके पास ये यूनिफॉर्म मिले आप सभी को। तो तैयार करते हैं हम लोग, आगे अपने आप को बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो सेगमेंट हमारा है ओवरऑल साइंस की, अगर हम बात करें तो साइंस की स्ट्रेटजी या साइंस का प्लान या स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का अपने आप में क्या खास है, उसको लेके हमारा प्लान है। तो सबसे पहले अगर आप देखो बायो के सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो बायो के सेगमेंट्स में अगर देखें तो बायो के सेगमेंट्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खास चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बात यह है कि कैसे पढ़ना है और किस तरीके से इतने चैप्टर को कैसे समराइज करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो साइंस में 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और लगभग हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 45 लेक्चर्स में आपका साइंस का कंप्लीट हो जाएगा और वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होगा, जिसमें कि आप एक मेरिट में एक बढ़िया स्कोर लाओगे, जिससे आपका सिलेक्शन और फाइनल जब एसएसबी के लिए आप आओगे तो अच्छे स्कोर के साथ आओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बायो के सेक्शन की अगर हम बात करें तो बायो में क्या क्या खास चीज़ें आपको पढ़नी है और यह हमारा लेक्चर प्लान्स क्या क्या होगा, उसकी अगर हम बात करें तो किस तरीके से पढ़ना है और हमारा 45 डेज का प्लान जो होगा उसमें क्या होगा। तो सबसे पहला जो सेगमेंट आएगा हमारा सेल होगा, सेल या कोशिका, ये हमारा पहला सेगमेंट होगा। चूंकि ये इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तक और कभी कभी 4 क्वेश्चन तक भी आ जाता है, तो ये हमारा रहेगा सबसे मेजर। फिर देखो ब्लड की अगर हम बात करें, दूसरा चैप्टर हमारा होगा ब्लड होगा। फिर हमारा देखो तीसरा चैप्टर हमारा ब्लड से रिलेटेड ही होगा, तो ब्लड और हार्ट एक साथ हम लोग कर लेंगे। वो हमारा प्लान रहेगा कि जैसे जो 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 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको हम समराइज करके एक में कर लेंगे, तो ये हमारा प्लान का हिस्सा होगा। उसके बाद देखो ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन में क्या खास चीज़ें आएंगी, कितने तक ही हमें रखना है, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको बताएगी कि कहाँ तक ही लिमिट आपको रखना है। इसके बाद आप आ जाओ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में भी आपको पढ़ना है। वाइटामिन से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है जनरली, क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हार्मोन्स की बात करते हैं। अच्छा, खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी, स्पेशल अपने आप में खास बात ये होगी कि जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, जितने चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा उसकी डीपीपी आप तक मिल जाएगी, उसी दिन मिलेगी जिस दिन ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो वो आपको उसी दिन मिलने वाला है। अच्छा, इसके बाद स्केलेटन है जिसमें बोन्स वगैरह की बात करते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपके हो गए अभी बायो की, अभी चल रहा है अभी चैप्टर्स बायो का। ये चैप्टर आप देख लो, सारे लोग रूबरू होंगे, लेकिन अब दिमाग में आएगा कि कैसे इस चैप्टर को हैंडल करते हैं, इस चैप्टर को कैसे हम PYQ के साथ और हर चीज़ करते हैं। तो इसमें डेली प्रैक्टिस जो पेपर होगा आपका, DPP होगा जो, वो आप तक मिलता जाएगा। तो उसकी आपके MCQs होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उसमें शॉर्ट नोट्स होगा, वो सारी चीज़ें आप तैयार करते हुए चलोगे। इतनी बातें रहीं। फिर उसके बाद देखो आप प्लांट्स होंगे। प्लांट्स में जैसे रूट, स्टेम, लीफ होगा। इसके बाद आप देखो, इसके बाद डिजीज होगा। इसके बाद आप देखो टिश्यू होगा। इसके बाद आप देखो नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन का कुछ हिस्सा बात करेंगे हम लोग। फिर आप देखो जेनेटिक्स होगा। इसके बाद आप देखो इकोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी की बात होगी, साथ में रिप्रोडक्शन। इतने चैप्टर्स को अगर हम देखें समराइज करना हम लोग का काम है, हमारी एकेडमी का काम है कि कैसे समराइज करके आप तक, और सारा अगर आप देखो डीपीपी के फॉर्म में अपलोड होगा डेली। ठीक है,
तो ये डेली रहा बायो का प्लान, जिसमें आपको देखो जनरली जो सेगमेंट आता है 25 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 10 बायो। बट अब थोड़ा सा कल्चर बदल रहा है, इसमें 2 एग्ज़ाम से करीब 2 एग्ज़ाम से हो रहा है ऐसा एनडीए के एग्ज़ाम में कि आपके 11 जो बायो केमिस्ट्री का सेगमेंट बढ़ रहा है, पिछली बार 19 तक क्वेश्चन आया, फिर फिजिक्स वही 21 क्वेश्चन के आसपास। तो ओवरऑल अगर आप देखें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अब केमिस्ट्री का बढ़ रहा है, तो सेगमेंट इसी तरीके से चलने वाला है। दूसरा नंबर आ जाता है केमिस्ट्री का, तो बायो के बाद अब नंबर है केमिस्ट्री का। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बायो के जितने भी होंगे, अच्छा हर यूनिट के बाद, जैसे हम लोग का क्या रहेगा प्लान, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर इधर से तीनों सेगमेंट्स हो जाते हैं उसका एक कंबाइंड टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ये टेस्ट का प्लान रहेगा आपका। इस टेस्ट में आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस जैसा होगा उसके हिसाब से आपको कन्वे किया जाएगा, मैसेज कन्वे किया जाएगा आप कैसे तैयार करो और कितनी अच्छे से तैयारी और आपको करनी है या इसमें कितना इंप्रूवमेंट करना है। तो उसके बराबर एक एक उस टाइप के सेशंस भी होंगे जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। एक चीज़ तो केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर खास हैं आपके लिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बारे में बात करेंगे, केमिकल बॉन्ड, बॉन्डिंग के बारे में, फिर है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस की बात होगी, पीरियोडिक टेबल। अब देखो जैसे केमिकल बॉन्ड हो गया, अब पीरियोडिक टेबल खास है, ये चैप्टर्स एक एक चैप्टर्स अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। फिर आप देखो इंपॉर्टेंट गैसेज है, तो जैसे अगर टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, गैसेज हो गया, तो इन दोनों मिला के एक लेक्चर्स में हो जाएगा आपका, तो उसकी टेंशन नहीं है। एसिड बेस साल्ट हो गया, खास है, और प्रोसेस एंड प्योरिफिकेशन, कैसे प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये सारे चैप्टर्स हो गए आपके अभी केमिस्ट्री का इतने चैप्टर। उसके बाद देखो फिर आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस वगैरह, कुछ एसपीडी या ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। फिर आप देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। फिर आप देखो वाटर की इंपॉर्टेंस है, फिर ईसीएस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एलोट्रॉप्स है, अपर रूप, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब, रेडियो एक्टिविटी, और लास्ट में अगर देखें ओर्स, एलॉय, कंपाउंड, ये सारे। ठीक है, ओवरऑल देखें फिर से वही बात है, जैसे बायो की बात हमने किया उसी तरीके से केमिस्ट्री की बात होगी कि हर चैप्टर के बाद डीपीपी आपकी ऐड होगी उसी दिन ऐड हो जाएगा। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ में आपका इंप्रूवमेंट बराबर होता जाएगा। तो वो हमारी स्ट्रेटजी होगी, वो हमारा प्लान होगा और एकदम स्मूथली चलने वाला तरीका होगा कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें बेहतर से बेहतर। फिर अब नंबर आ गया फिजिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, अब फिजिक्स की जब बात करते हैं आप, तो फिजिक्स में सबसे पहले अगर देखें यूनिट डायमेंशन हो गया, उसके बाद मोशन इन 1D, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, फिर आप देखो सर्कुलर मोशन हो गया, फिर आप देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फिर आप देखो वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये सब मैकेनिक्स का ही पार्ट है, ग्रेविटेशन हो गया, ये सारे मैकेनिक्स के टॉपिक हो गए आपके। तो मैकेनिक्स में यूनिट डायमेंशन से लेके इधर मैकेनिक्स वाला पूरा पार्ट हो गया। मैकेनिक्स से अच्छा क्वेश्चन आता है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मान ही लो मैकेनिक्स से अगर देखा जाए। फिर ज़्यादा उठने वाले जो क्वेश्चन है अगर आप देखें तो साउंड वेव क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आपका बना रहता है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें वहाँ से भी क्वेश्चन, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ है, ये सारा, एडिशन, कोहेशन, ये सारी चीज़ें। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 3 से 4 आ जाते हैं। मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन, 3 से 4, 4 से 5 तक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह की बात करते हैं। ओवरऑल ये चैप्टर्स रहे फिजिक्स के। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री में बात हुई, बायो में बात हुई, उसी तरीके से इसमें बात होगी। क्लासेज के बाद अपलोड होगी आपकी डीपीपी, जिसमें उसके बाद फिर यूनिट वाइज 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का, तीनों में होने के बाद आपका एक टेस्ट होगा और उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस आप तक की जाएगी। तो ये खास सेशन आपके लिए है कि जो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का 90 डेज जो क्रैश कोर्स का प्लान है, वो आपको हमने बताया कि 45 डेज को साइंस को हम कैसे कवर करें, 45 हमारा लेक्चर्स में कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बताई, एक प्लान बताया। प्लान वही है कि कैसे आप स्टडी करो और किस तरीके से हमें रिजल्ट चाहिए, है ना। रिजल्ट सिर्फ एक, रिटन में अच्छा स्कोर करो। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की बात करती है। तो इंटरव्यू
का जो एसएसबी का जो सेशन होगा वो कंडक्ट होगा। सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी आपके साथ रहेगी और उसके लिए हमारे एमडी सर हमेशा आपके साथ होंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हमारा जो प्लान होगा, इस स्ट्रेटजिकल प्लान में जो माउंटेन ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं, हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, वो हमारा आप तक पहुँचे। वो आप जो है चीज़ों को अच्छे से मेहनत करो जिससे आप सक्सेस हो, अपना नाम, देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम आगे करें। ठीक है, तो अगर वीडियो जैसा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं देन ज्वाइन करिए NDA 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस at 9795977776। Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.